टूटी फूटी अपनी हिंदी ब्रजभाषा में गाऊंगा, आप उसको सही कर देना, आप लोग उसका भाव रखना। नरसिंह जी के भक्ति, नरसिंह जी के भाव बहुत अद्भुत है। नरसिंह मेहता जी को नागरवंशी ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों ने ही निकाल दिया, अपने वंश से, अपनी जाति से उनको निष्कासित कर दिया। तो नरसिंह मेहता जी दुखी नहीं हुए, पर एक बार पूछने गए कि मेरा अपराध क्या है। तो नरसिंह मेहता जी बोले, आप सब बड़े लोगों ने, आप सब हमारे वंश के अग्रजों ने निर्णय लिया है तो निश्चित ही सोच समझ के और मेरी भलाई और आप सबकी भलाई के लिए किया होगा, जो मुझे निकाल दिया। पर मैं बस ये जानने आया हूं, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बता दीजिए मेरा अपराध क्या है। तो उन सब बड़े लोगों ने कहा, मेहता जी आप कीर्तन में नाचते हो, वो हमको पसंद नहीं है। क्या गलती करते हैं? कीर्तन करते करते आप नाचने लगते हो, दोनों भुजा उठा करके और ऐसे डोल डोल करके और ये करताल बजा के नृत्य करते हो, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग बोल रहे थे नरसिंह मेहता जी उनकी ओर देख करके मन में सोचने लगे, यहाँ नगर के बाहर में दूषित नृत्य तुम देखने चले जाते हो, उनको देखने से तुमको पीड़ा नहीं, लेकिन कोई हरि गुण गा करके नृत्य करे तो तुम उसको अपने कुल से निकाल दोगे। उस समय के देखो, कोई नरसिंह मेहता जी का चित्र बना के लाया है, कोई लाली देखो क्या इधर बैठी, वाह बहुत सुंदर है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले तुम परब्रह्म परमात्मा के मूल रूप का वर्णन ना करके उनके रस केली का वर्णन करते हो कि वो रास कैसे करते हैं, ब्रज में गोपियों के संग विहार कैसे करते हैं, लीला कैसे करते हैं, इन सब का वर्णन करते हो, वो हमको पसंद नहीं, इसलिए हम तुमको नागरवंश से निकाल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम करके जाने लगे। पत्नी ने कहा, बहुत बुरा हुआ, घर परिवार ने निकाल दिया, भाइयों ने त्याग कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया, मित्र छोड़ के चले गए, यहाँ तक तो हम सहते रहे, पर अब वंश ने भी निकाल दिया, अब जाति ने भी निकाल दिया, अब क्या, अब जी के करें क्या? हम दोनों कुछ खा के कुछ कर लें क्या? नरसिंह मेहता बोले, अरे बावड़ी है क्या, ऐसे थोड़ी, अरे बल्कि इसको दूसरे रूप में विचार कर। बोले क्या? बोले परिवार में होते तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता, ठाकुर जी ने उनको हटा दिया, और तुम अपना ही ध्यान रखो, दोनों भजन करो। मित्र परिकर परिवार और सखा साथी सब साथ में रहते तो उनका ध्यान रखना पड़ता, उनको भी दूर कर दिया। किसी के मृत्यु में जाना पड़ता, किसी के जन्मदिन में जाना पड़ता, किसी के घर के उत्सवों में जाना पड़ता। ठाकुर जी ने कहा, ले ये समय भी तेरा निकाल दिया, भजन कर। उसके बाद में सारे भार ठाकुर जी ने दूर किए, एक भार केवल जाति का रह गया था सिर पे, आज ठाकुर जी ने वो भी निकाल दिया। अब कम से कम नृत्य करके कीर्तन भी करूंगा तो कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं है मेरे आगे। एक भार मेरे ऊपर था, वो भी ठाकुर जी ने निकाल दिया। सारे भार मेरे ऊपर से हटा करके अब केवल एक भार, और एक, इसको भार नहीं कहूंगा, एक सौभाग्य मेरे सिर पर है। क्या? कि मैं हरि का हूं और हरि मेरे हैं, मेरी दूसरी कोई पहचान नहीं है। अब कल तक मेरी अनेक पहचानें थी, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका मित्र हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका बंधु हूं, और ये सारी पहचानें भी मेरी जाती जा रही थी। तो एक पहचान तो मेरी रह गई थी कि मैं नागरवंशीय ब्राह्मण कुल उत्पन्न नरसिंह मेहता हूं, आज वो पहचान भी चली गई। अब केवल मेरी एक पहचान है कि मैं हरि का दास नरसिंह हूं, मैं हरि का हूं और हरि मेरे। बंधुओं, भक्त क्या करता है? वो परिस्थिति को ठाकुर जी का प्रसाद मान करके स्वीकार करता। और एक बात बोलूं, परिस्थिति ठाकुर जी की द्वारा दी गई परीक्षा है, उसको परखने के लिए कि वो क्या करने वाला है। और उस परिस्थिति को जब हंस के खेल करके शांति से वो स्वीकार कर लेता है और उसमें भी प्रसन्न चित्त रहता है, तो ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा पसारते हैं, वाह अब मैं तो सो प्रसन्न है गयो, तू मेरे पास आए जा, तू मुझको स्वीकार कर ले। विपरीत परिस्थिति कलयुग में, लिख लीजिएगा इस बात को, और कल से अगर जिनको बहुत
आनंद आता है कथा में कुछ सूत्र लेने में और कुछ लिखने की व्यवस्था रखो अपने साथ। कलयुग में विपरीत परिस्थितियों को सहना ही तपस्या है और उससे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उस विपरीत परिस्थिति को बस सह लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज। तुम जानत सब अंतर्यामी, इसलिए वो सत्य हैं। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए उन पर। आपकी परिस्थिति से ज्यादा, आपकी परिस्थिति ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। आपकी देह की पीड़ा, आपकी बौद्धिक पीड़ा, आपकी सामाजिक पीड़ा, ये ठाकुर जी से ज्यादा बलवान नहीं है। पर हाँ, बलवान ये कब हो जाती है? जब ठाकुर जी के प्रति अविश्वास होता है, जब ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता, तब आपकी पीड़ा बलवान हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी से जाके मत कहो कि हम पीड़ा में हैं। पीड़ा से कहो ठाकुर जी हमारे संग खड़े हैं, हे पीड़ा सोच समझ के हमारे पास आना। ठाकुर जी संग खड़े हमारे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके क्यों खड़े हैं हमारे द्वारिकाधीश? क्या इस चक्र को देख करके भी आपको निर्भयता नहीं होती? मुझे डरने की क्या आवश्यकता? मेरे सिर पर सुदर्शन चक्रधारी खड़े। मुझे क्या आवश्यकता भयभीत होने की? मेरे साथ में गिरवटधारी खड़े, गिरिराज जी धारण करके खड़े। ये ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे रूप धारण इसलिए किए हैं ताकि आप निर्भीक होकर के उन पर विश्वास करो। ठाकुर जी से मत कहो कि हम पीड़ा में हैं, पीड़ा से कहो कि हम ठाकुर जी के साथ हैं। ठाकुर जी हमारे जौहरे खड़े, हमारे ब्रजभाषा में पास को कहते हैं जौहरे। क्या बोलते हैं? हमारे जौहरे, अब जौहरे तो नहीं, उसको दोहरे खड़े, हमारे जौहरे खड़े ठाकुर जी। अभी हम महाराष्ट्र में थे, वहां पंडरीनाथ भगवान ऐसे खड़े, कमर पे हाथ धर के। तो श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने के अनेक उदाहरण बताए। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? वृंदावन में बंशी बजा रहे हैं, गोवर्धन में गिरिराज जी उठा रहे हैं, द्वारिका में, गुजरात में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, रंगनाथ में लेटे हुए हैं। पर ये अद्भुत ही छवि है, ठाकुर जी की कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। आपके गुजरात के महान प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता श्री डोंगरे जी महाराज, वे तो अपनी हर कथा में कहते थे कि हमारे द्वारिका के नाथ लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए हैं। बोले कहाँ गए? बोले पंढरपुर गए हैं, पंढरपुर में विराजे। और वहां ठाकुर जी ऐसे खड़े। ऐसा कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युगों में प्रकट हुए भगवानों में जो अंतिम स्वरूप है ठाकुर जी का, वो यही है। कलयुग में और स्वरूप भी प्रकट हुए ठाकुर जी के, पर सतयुग, त्रेता, द्वापर के विश्राम में जितने स्वरूप प्रकट हुए उनमें अंतिम स्वरूप यही है। ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के खड़े। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी उनको देख करके पांडुरंग भगवान के ऊपर लिख दिया, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। बोले परब्रह्म साक्षात यदि मैंने कहीं देखा तो पंढरपुर में देखा। ये आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र से आया ना, तो थोड़ी तो मां की सुगंधी निकलेगी ना भीतर से। और भाई देखो, ये प्रांतों की बात नहीं है, ठाकुर जी सब जगह के हमारे, हम ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तो उसमें सबसे पहला भाव श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं,
कि जब कोई नदी में स्नान करने जाता है तो वो अपने किसी साथी को भेजता है, पहले बोले आगे जाके देख गहरा